ओम शांति। अब हम सभी बाप दादा के अति स्नेही सिकिलरे बच्चे 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी के महावाक्यों पर आधारित बाप दादा से रूरिहान करेंगे। आज बाबा हमें कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारा और एक बाप का प्यारा बनने के महत्व के बारे में बता रहे हैं। मैं कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारी और एक बाप की प्यारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने को अपने प्यारे बाबा के साथ पांडव भवन के आंगन में खड़ा हुआ देखती हूँ। बाबा मुझे अपनी मीठी मीठी दृष्टि देते जा रहे हैं और मैं आत्मा बाबा की किरणों से अपने को भरा हुआ अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर के लिए मैं आत्मा बाबा की किरणों के इस अद्भुत अनुभव में समा जाती हूँ। बाबा मुझ आत्मा से पूछते हैं, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो? जी बाबा, जब से आप मिले हो, जब से ज्ञान की गहराई का अनुभव होने लगा है, मैं आत्मा अपने को इस दुनिया के वातावरण से न्यारा अनुभव करने लगी हूँ बाबा। लेकिन कभी कभी इस अनुभव में मनमत आ जाती है। कभी कभी पुरानी दुनिया का आकर्षण तंग करता है बाबा। बाबा कहते हैं, जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जी बाबा, सच में जितनी न्यारी अवस्था रहेगी उतना ही आपके समीप अपने को अनुभव करूंगी मैं आत्मा, और उतना ही प्यार आपसे मिलेगा और उस प्यार का अनुभव होगा।
पर बाबा फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी न्यारापन नहीं हो पाता बाबा। आपकी किरणों में रहकर कमल समान बन रही हूँ मैं बाबा, लेकिन कभी कभी वातावरण का प्रभाव भी पड़ जाता है। जहाँ भी जो भी पाठ बजा रहे हो, वहाँ पाठ बजाते पाठ से सदा न्यारे रहते हो या पाठ के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है बाबा? पाठ बजाते समय पाठ से न्यारापन रहता है, लेकिन ये न्यारापन सदा के लिए नहीं रहता बाबा। कभी कभी पाठ बजाते बजाते पाठ के प्यारे भी मैं आत्मा बन जाती हूँ। कभी किसी वस्तु के प्रति, कभी किसी और आत्मा के गुणों के प्रति, कभी अपनी ही कमजोरियों के प्रति प्यार आ जाता है और न्यारापन गुम हो जाता है बाबा। कभी योग लगता, कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। जी बाबा, न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जी बाबा, जब भी कभी न्यारी स्थिति का अनुभव होता है तो प्यार का अनुभव भी अपने आप ही होने लगता है। और जब भी कभी न्यारी स्थिति के अनुभव में कमी आ जाती है तो बाबा मैं आत्मा भी यही अनुभव करती हूँ कि प्यार के अनुभव में भी कमी आ चुकी है। जहाँ प्यार नहीं, वहाँ याद कैसे आएगी? जी बाबा, जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। जी बाबा, बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है। जी बाबा, पाठ से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। जी बाबा, मैं आत्मा अपनी तरफ से पूरा अटेंशन रखूंगी कि सदा पाठ से न्यारी और आपके प्यार में समाई रहूं मैं आत्मा। प्रैक्टिकली ये बात जीवन में हो। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की शैया ही मिली ना। जी बाबा, लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार के रिटर्न में दुख मिले, अशांति मिली, अप्राप्तियां मिली, असंतुष्टता मिली, कांटों की शैया ही मिली बाबा। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जी बाबा,
ये तो सच है कि आपके प्यार में समाये रहने से सेकंड में वो सब प्राप्तियां हो जाती हैं जिन्हें पाने के लिए मैं आत्मा द्वापर से भटकी। प्यार, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता सब कुछ मिल चुका है आपसे बाबा। प्रेम का अनुभव होता है, शक्तियों का अनुभव होता है, अनेक जन्मों का अधिकार मिल चुका है बाबा आपके प्यार में समाये रहने से। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। जी बाबा, मैं आत्मा सदा का ये पाठ याद रखूंगी। सेवा के कारण पाठ बजा रहे हो। जी बाबा, संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ। जी बाबा, याद रहेगा कि संबंध के आधार पर मैं आत्मा इस सृष्टि पर पाठ नहीं बजा रही, सेवा के संबंध से मैं आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजा रही हूँ। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पाठ समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। जी बाबा, मैं आत्मा ये याद रखूंगी कि देह के संबंध में रहने से नुकसान ही हुआ था, नुकसान ही हुआ है और नुकसान ही होगा। मैं आत्मा सदा सेवा का पाठ समझकर न्यारी रहूंगी और आपकी प्यारी सदा के लिए बन जाऊंगी बाबा। सच में अगर दो तरफ प्यार होता है, आपसे भी और देहधारियों से भी, तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होता बाबा। मैं सदा आपके प्यार में समाई रहूंगी बाबा और दुनिया से, दुनिया की बातों से, दुनिया के आकर्षणों से न्यारी बनी रहूंगी और ये याद रखूंगी कि मैं आत्मा इस सृष्टि पर सिर्फ सेवा का पाठ बजाने के लिए हूँ, देह के संबंधों को निभाने के लिए नहीं हूँ। बाबा मेरी बात सुन, मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हैं और मुझ आत्मा को सफलता भव का वरदान देते हैं। कुछ देर के लिए मैं आत्मा इस वरदान को अपने में समाने लगती हूँ।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अब हम सभी बाप दादा के अति स्नेही सिकिलदे बच्चे 14 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी के महावाक्यों पर आधारित बाप दादा से रूरिहान करेंगे। आज बाबा हमें सर्वशक्तिवान बाप के साथ का महत्व इसके बारे में बता रहे हैं। मैं सर्वशक्तिवान बाप के साथ हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने को पांडव भवन में अपने बाबा के साथ खड़ा हुआ देखती हूँ। बाबा अपनी मधुर दृष्टि से मुझ आत्मा को भरते जा रहे हैं। मैं आत्मा भी बाबा की किरणों का झरना अपने में भरपूर होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर के लिए मैं आत्मा इन किरणों में बैठ जाती हूँ। बाबा मुझ आत्मा से पूछते हैं, हर कदम में सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो? जी बाबा, आप हर पल साथ रहते हो। आपका हाथ, आपका साथ सदा मुझ आत्मा को अनुभव होता है बाबा। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ सर्व प्राप्तियाँ स्वतः होंगी। जी बाबा, सच में जब से आप मिले हो बाबा, तब से सब कुछ मिल गया। कहीं कोई भी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु नहीं रही बाबा जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसे बीज है तो झाड़
समाया हुआ है। ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। जी बाबा, कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे। जी बाबा, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं। जी बाबा, साथ हैं तो सदा विजयी हैं। किनारा कर देते तो बहुत लंबी लाइन है। एक क्यों बना देती है तो कभी क्यों की क्यों में ना लगे। जी बाबा, सच में ये अनुभव है बाबा कि जब कभी आपकी याद थोड़ी देर के लिए भूलती है तो कई कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। जीवन में कई कंप्लेंट्स का अनुभव होने लगता है। जीवन कंप्लीट अवस्था का अनुभव करने के बजाय कंप्लेंट की अवस्था का अनुभव करने लगता है बाबा। एक क्यों कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसके पीछे लंबी प्रश्न की क्यों लग जाती है बाबा। उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा ही क्यों कहा, क्यों मेरी बात सुनी नहीं, मेरी बात को समझा क्यों नहीं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, वह मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ना जाने कितने क्यों आ जाते हैं बाबा, और ये क्यों एक लंबी क्यों की लिस्ट बना देते हैं। लेकिन बाबा, जब आपका साथ रहता है तो कंप्लेंट खत्म हो जाती है और कंप्लीट होने का अनुभव होता है। मालामाल तृप्त मैं आत्मा अपने को अनुभव करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ के द्वारा बाबा। लेकिन जब कभी भी आपको भूल जाती हूँ तो क्यों के चक्कर में फंस जाती हूँ बाबा। भक्तों की प्रजा की क्यों भले लगे, लेकिन क्यों कि क्यों नहीं लगानी है। जी बाबा, भक्तों की प्रजा की क्यों भले लगे, लेकिन अपने प्रश्नों के क्यों की क्यों नहीं लगानी, ये शिक्षा मैं आत्मा सदा याद रखूंगी बाबा। ऐसे सदा साथ रहने वाले चलेंगे भी साथ। जी बाबा, सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, यही पक्का वादा है ना। जी बाबा, आप सदा साथ हो, मैं आत्मा आपके सदा साथ रहूंगी और आपके साथ ही चलूंगी, ये मुझ आत्मा का पक्का वायदा है। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकेंगे। जी बाबा, तो सब रस्सियों को चेक करो, बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े। जी बाबा, मैं आत्मा समय की
इस रफ्तार को पूरी तरह से याद रखूंगी और अपने अगर कोई भी कमजोरी है तो उस कमजोरी का भी पता लगाकर उसे भी पूरी तरह से खत्म आपकी किरणों में कर दूंगी बाबा। हिम्मते बच्चे मदते बाप। जी बाबा, जहाँ बाप की मदद है वहाँ कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। जी बाबा, मुझ आत्मा को ये सदा याद रहेगा कि हिम्मत का कदम सिर्फ एक उठाना है और बाबा आपकी मदद हजारों गुना मिलेगी। और जब आपकी मदद है तो कोई कार्य मुश्किल हो ही कैसे सकता है, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। बाबा, आपकी शिक्षाओं को सदा याद रख आपके साथ का अनुभव करते हुए मैं आत्मा अपने जीवन से क्यों की क्यों को हटा दूंगी और साथ साथ अपनी कमियों को भी चेक करके उन्हें भी खत्म करूंगी। बस सिर्फ आप सदा साथ रहना बाबा। बाबा मेरी बातें सुन मुस्कुराकर मुझ आत्मा को अपनी भुजाओं में समा लेते हैं और कुछ देर के लिए मैं आत्मा अपने बाबा की भुजाओं का अनुभव करने लगती हूँ।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा की 7 मार्च 1981 की अव्यक्त वाणी के महावाक्य पर आधारित बाप दादा के साथ रूढ़िहान करेंगे। आज बाबा हमें निश्चय बुद्धि आत्मा के महत्व के बारे में बता रहे हैं। मैं आत्मा एकदम हल्की, अपने को एकदम मुक्त अवस्था में अनुभव करते हुए, उड़ते हुए पहुंचती हूँ पांडव भवन के गेट पर। यूं लग रहा है जैसे बाबा कुटिया में बैठे मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं आत्मा सीधा बाबा की कुटिया में प्रवेश करती हूँ और देखती हूँ सच में बाप दादा मेरा यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा एक छोटी बच्ची की तरह बाबा के सामने जाकर के बैठ जाती हूँ। कुटिया में मैं और बाबा और हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है। आज लग रहा है जैसे बाबा एक शिक्षक के रूप में मेरे सामने बैठे हों। बाबा मुझे देखते हुए कहते हैं, जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। बाबा मुझे आत्मा को समझा रहे हैं कि ड्रामा में जो भी कुछ होता है उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। अगर ये बात मैं आत्मा सदा याद रखूं तो कमाई जमा होती रहेगी।
बाबा कहते हैं कि जो बच्चे समझदार हैं वह यही सोचेंगे कि सब कुछ कल्याणकारी है, क्योंकि आगे प्रश्न नहीं उठाएंगे। क्या मैं आत्मा समझदार हूँ? क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये प्रश्न तो नहीं आते। याद रहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसके हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। या फिर कभी कभी दुख होता है, कभी कभी प्रश्न उठते हैं, कभी अफसोस होता है। बाबा ने कुटिया में बुला करके ये बातें मुझे समझाई हैं। इन बातों का महत्व बहुत है। सच में ड्रामा कल्याणकारी ही है। बाबा आगे कहते हैं, अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। श्रेष्ठ स्टेज बनाने की युक्ति, ड्रामा पर अटल निश्चय, ड्रामा के हर सीन पर निश्चय, संगम युग पर निश्चय। संगम युग कल्याणकारी युग है, बाबा भी कल्याणकारी हैं। यह स्मृति श्रेष्ठ स्टेज बनाती जाएगी। बाबा आगे कहते हैं, चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, चाहे बाहर से कुछ नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण है, ऐसा निश्चय उस आत्मा को रखना है। और ये निश्चय इसलिए रखना है क्योंकि मेरा हाथ, मेरा साथ पकड़ा किसने है? स्वयं ईश्वर ने। तो ईश्वर ने जिसका हाथ पकड़ लिया हो, जिसे साथ दे दिया हो, उसके साथ अकल्याण हो कैसे सकता है? बाबा कहते हैं, अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बाबा स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अभी पेपर बहुत आएंगे। पेपर क्यों आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे प्रश्न बाबा कहते हैं ना उठे। चाहे कुछ भी हो जाए उसे होने दो, क्योंकि हमारा हाथ तो बाबा के हाथ में है। ईश्वर हमारा साथी है। जब हम बाबा के बन चुके हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इतना निश्चय बुद्धि होना है मुझ आत्मा को। बाबा कहते हैं, बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय।
बाबा की बात सुन करके मुस्कुराती मैं आत्मा बाबा को देखने लगती हूँ। बाबा पूछते हैं, कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो? कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो? क्या मैं आत्मा माया के किसी भी रूप से परेशान होती हूँ? क्या वातावरण से, घर वालों से या ब्राह्मणों से परेशान होती हूँ? बाबा कहते हैं, अगर अपने शान से परे होते तो परेशान होते हो। शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। परेशानी को खत्म करने का साधन बाबा ने बताया, साक्षी हो जाओ। और पहले बाबा ने बताया कि ये सोचो कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि ये समय ही संगम युग है जो कि कल्याणकारी युग है। बाबा ने कहा कि क्या और क्यों के क्वेश्चन में मत फंसो, क्योंकि बाबा का हाथ और साथ सदा मुझ आत्मा के साथ है। और साथ साथ साक्षी हो जाओ। बाबा ने बताया कि साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे ना हो तो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में ना परेशान होंगे ना करेंगे। मैं आत्मा बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ, और बाबा से प्रतिज्ञा करने से पहले अपने से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आत्मा बाबा कभी भी परेशान नहीं होंगी और ना करूंगी। संकल्प मात्र में भी किसी को परेशान नहीं करूंगी और स्वयं भी परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मुझे सदा याद रहेगा कि ये कल्याणकारी युग है और मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं, जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते? संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो। क्यों शब्द के पीछे बाबा कहते हैं, बड़ी क्यों है। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय, मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय, मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। कर्म धरा पर तीव्र कर्म करने के लिए
लिए आई। इस ज्योति से जीवन पथ का, इस ज्योति से जीवन पथ का तम अज्ञान हर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा की 14 दिसंबर 1978 की अव्यक्त वाणी के महावाक्य पर आधारित बाप दादा के साथ रूरिहान करेंगे। आज बाप दादा हमें बाप दादा की स्वमान की दृष्टि के महत्व के बारे में बता रहे हैं। मैं भाग्यशाली आत्मा अपने को डायमंड हॉल की स्टेज पर बाप दादा के सम्मुख देखती हूँ। बाबा अपने इस बच्चे को वरदानों से भर रहे हैं। ये वरदान मुझ आत्मा में गहराई तक समाते जा रहे हैं। बाबा मुझे अपने सामने बिठा करके कहते हैं, बाप दादा सदा अपने सिकी लदे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता बाबा कहते हैं, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमोलक रतन समझते हैं। मैं बाबा की बात सुनते खुशी से झूमने लगती हूँ कि बाबा मुझ आत्मा को अपना अमूलक रतन समझते हैं। बाबा मुझ आत्मा को स्नेह की नजर से देखते हैं। मैं उनकी लाडली बच्ची हूँ। बाबा मुझ आत्मा को सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चे के रूप में देखते हैं। मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में बाबा देखते हैं और मुझे
इस रूप में देखते हुए बाबा सदा खुश होते हैं। बाबा खुश होते हैं कि मैं उनकी बिछड़ी हुई बच्ची कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बनी हूँ। बाबा के सामने मुझ बच्चे की योग्यता, मुझ बच्चे की विशेषता जो बाबा ने ही मुझ बच्ची को दी, बाबा उसे स्पष्ट देखते हैं, सदा देखते हैं। बाबा अपनी ही दी हुई विशेषता को मेरी विशेषता कहकर मुझ आत्मा को अमूलक रतन समझते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह जो ईश्वर मुझे मिल गया। बाबा दृष्टि देते हुए आगे कहते हैं, सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। ईश्वर जिसके दर्शन मात्र के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जाने कितने जप तप यज्ञ आदि किए जाते हैं, भूखा रहा जाता है, वो ईश्वर मुझ आत्मा से कह रहे हैं कि वो सदा मेरे साथ रहते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे अमूल्य रतन जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया, ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। मैं आत्मा बाबा की बात सुन करके अपने से पूछती हूँ, बाबा ने मुझ आत्मा को अपने गले का हार बनाया, अपने दिल तख्त पर बिठाया, अपने नैनों का सितारा बनाया, अपने सिर का ताज बनाया, विश्व ने बाबा ने पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया। क्या ये स्वमान मुझ आत्मा को सदा याद रहता है? प्राप्ति कितनी बड़ी, उस प्राप्ति का नशा रहता है। उस प्राप्ति के नशे में स्वमान में मैं आत्मा क्या सदा स्थित रहती हूँ? बाबा पूछते हैं, जिस नजर से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। जिस नजर से मुझ आत्मा को ईश्वर देखते हैं, जिस नजर से विश्व देखता है, क्या मैं आत्मा उसी स्वरूप में सदा स्थित रहती हूँ? मैं बाबा से पूरी ईमानदारी से कहती हूँ, बाबा मैं सदा स्थित नहीं रहती, भूल जाती हूँ। अलबेलीपन के कारण
अपनी ही कमी कमजोरियों के कारण मैं भूल जाती थी बाबा, लेकिन अब नहीं भूलूंगी। इन सारी बातों का पता तो था, लेकिन आज आपके मुख से, आपकी वाणी से अपने बारे में जान करके इस रूरिहान में बाबा आपने मुझ आत्मा को सदा काल का नशा चढ़ा दिया बाबा। इस नशे में स्थित होकर के मैं आत्मा अब कभी भी अपने इस अनमोल जीवन के महत्व को नहीं भूलूंगी। मैं स्वमान को नहीं भूलूंगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा की चुनी हुई आत्मा हूँ। मैं आत्मा भी अपने को उसी स्वरूप में देखूंगी बाबा, जिस स्वरूप में आप मुझे देखते हो। बाबा से मीठी मीठी सच्ची सच्ची बातें करती मैं आत्मा। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा मुझे वरदानों से भर रहे हैं, इतनी शक्तियां दे रहे हैं कि मैं आत्मा अपना किया हुआ वायदा सदा के लिए निभा सकूं। बाबा के वरदानों से अपने को भरती मैं दिल ही दिल बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ। और बाबा की गोद में अपना सिर रखकर बाबा के प्यार में समा जाती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, मगर कैसे कहीं उसको जुबां भी गा नहीं सकती। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती,
ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ प्रकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा की 30 नवंबर 1969 की अव्यक्त वाणी के महावाक्य पर आधारित बाप दादा के साथ रूरिहान करेंगे। आज बाबा हमें स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण, उनके महत्व के बारे में बता रहे हैं। मैं आत्मा अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के सम्मुख एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी हूँ। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। यूं लग रहा है जैसे कि मैं अपने टीचर के सामने खड़ी हूँ। बाबा कहते हैं, बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। बाबा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। भगवान हमें पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने होती है और बाबा को, भगवान को हम बच्चों पर नाज है। बाबा कहते हैं, इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य हैं। चाहे नंबरवार पुरुषार्थी हैं, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अभी सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। सच में हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए, चुने गए। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हम आत्माओं का। बाबा कहते हैं, अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने। क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए।
बाबा कहते हैं पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना, देह अभिमान में नहीं आना। स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता, वह सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाँ जी में निर्माण। बाबा की बातें, बाबा की शिक्षाएं मैं आत्मा पूरी तरह से ग्रहण कर रही हूँ। कितना महान बना रहे हैं बाबा हम आत्माओं को, कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं हम आत्माएं। कि भक्त लोग देवता धर्म की आत्माओं के, हम आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। बाबा की कितनी आश है हम बच्चों पर। बाबा कहते हैं चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भक्त आत्मा दर्शन के प्यासे हैं। कितना नाज है बाबा को हम बच्चों पर। बाबा कहते हैं 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस बन ही गए। बाबा कहते हैं पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना और देह अभिमान में नहीं आना। बाबा कहते हैं कि स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता। सब कुछ दिया बाबा ने, सब करा बाबा रहे हैं, बना बाबा रहे हैं, तो अभिमान कैसा और क्यों? बाबा कहते हैं स्वमान में रहने वाला सदा निर्माण होता है, उसे हाँ जी का पाठ पक्का होता है। बाबा आगे कहते हैं स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी माया जीत व माया वश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होंगे। कितना महत्व है स्वमान का। स्वमान में रहने से हम सबको मान देना सीख जाते हैं, रहम दिल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं दाता अथवा रहम दिल कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब में नहीं आएंगे। या रहम होता है या रोब होता है। यह ऐसा क्यों, ऐसा करना ही चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या? बाबा कहते हैं यह भी सूक्ष्म रूप का अंश है। इसलिए रहम दिल दाता स्वमान वाला
सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, ना कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पावेंगे। स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। गहराई से मैं आत्मा इन बातों को सुनते हुए अपने में बिठा रही हूँ। किसी के भी प्रति संकल्प मात्र भी, बोल मात्र भी ऐसे शब्द ना निकले। बाबा कह रहे हैं ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, रूप का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। फॉलो फादर। कितना महत्व है स्वमान का। स्वमान है तो देह अभिमान नहीं, रोब नहीं, और हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो क्यों ना हम सदा स्वमान में स्थित रहें, रहम दिल बने और बाबा की शिक्षाओं को अपने में पूरी तरह से ग्रहण कर लें, क्योंकि बाबा हमें गुणवान बनाना चाहते हैं, स्वमानधारी बनाना चाहते हैं। तो हमें भी सदा स्वमान की स्टेज पर स्थित रहना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।